इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है या अध्ययन क्षेत्र है, तो किसी भी विषय के विषय क्षेत्र या अध्ययन क्षेत्र से तात्पर्य है कि हम उस विषय के अंतर्गत किन बिंदुओं का, किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो इसी तरह से मानव भूगोल के अंतर्गत जो हम अध्ययन करते हैं, जो समझते हैं, वही उसके विषय क्षेत्र हैं। तो भूगोल में जो मानव भूगोल है, तो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के संबंध में तमाम विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए हैं, उसको अपने अपने ढंग से वर्गीकृत किया है। तो उसमें जो अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं एल्सवर्थ हंटिंगटन महोदय, उन्होंने इसको बड़े विस्तार से वर्गीकृत किया है। हंटिंगटन महोदय के अलावा भी दो लोग और हैं, ब्लास और ब्रुंज, इन्होंने भी जो है मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को अपने हिसाब से वर्गीकृत करने का प्रयास किया है। लेकिन हंटिंगटन का जो वर्गीकरण है ये है सर्वमान्य है, ये है पर्याप्त है। तो इन्होंने जो वर्गीकरण किया है, तो इन्होंने 3 तालिकाएं बनाई हुई हैं। तो इसमें से जो 3 तालिकाएं हैं, 3 श्रेणियां हैं, तो उसमें से जो सबसे पहला है वो है भौतिक दशाएं, दूसरा है जीवन के रूप, तीसरा है मानव अनुक्रियाएं। ये तीनों प्रकार के जो तथ्य हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। हंटिंगटन ने सर्वप्रथम यह बताने का प्रयास किया है कि जो भौतिक दशाएं हैं उनका सामूहिक प्रभाव जीवन के विभिन्न रूपों, यानी पेड़ पौधों या जीव जंतुओं या मानव पर पड़ता है। तो हमारे जो भौतिक दशाओं में जो महत्वपूर्ण तत्व हैं, एक तो हमारी जो पृथ्वी, जिसको हम ग्लोब के रूप में समझते हैं, और दूसरा है भू आकृतियाँ, जिसमें पर्वत है, पठार है, मैदान है, नदियाँ हैं, घाटियाँ हैं। अगला है जो जलाशय, जिसमें नदी है, तालाब है, झील है, सागर है, महासागर हैं, खाड़ियाँ हैं। और अगला है मिट्टी, खनिज और जलवायु। तो यानी यह जो 5 भौतिक तत्व हैं, इनका सबका मानव जीवन के ऊपर जो है बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो मानव जीवन क्या, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने जीव जंतु हैं, सब पर इनका प्रभाव परिलक्षित होता है। तो जो ये जीवन के रूप हैं, ये है सभी भौतिक दशाएं आपस में एक दूसरे से क्या हैं, अंतर संबंधित हैं। तो भौतिक दशाओं, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं से जो मानव की क्रिया प्रतिक्रिया होती है, तो जिसके परिणाम स्वरूप मानव की अनुक्रियाएं उत्पन्न होती हैं, यानी उसका जो रिस्पांस या आउटपुट निकलता है वो मानव की अनुक्रियाएं हैं। जिसमें जो पहली अनुक्रिया है वो भौतिक आवश्यकता है, जिसमें भोजन, वस्त्र, मकान और औजार, ये आदमी की, मनुष्य की जो भौतिक आवश्यकताएं हैं वो हैं। दूसरा है मौलिक व्यवसाय, उसके जो व्यवसाय हैं उसमें परिवहन है, आखेट है, मत्स्यन है, पशुचारण है, कृषि है, लकड़ी काटना और खनन, ये उसके मौलिक व्यवसाय हैं। तीसरा है उसकी कार्य कुशलता, जिसमें उसके विनिर्माण, वाणिज्य, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक प्रेरणा और मनोरंजन, ये कार्य कुशलता के अंतर्गत आते हैं। और जो चौथी मानवीय अनुक्रिया है वो है उसकी उच्चतर आवश्यकताएं, जिसमें उसके सरकार है, शिक्षा है, विज्ञान है, धर्म है, कला है, आदि जो तत्व हैं वो सब इसकी उच्चतर आवश्यकताएं सम्मिलित में आती हैं। तो इस तरह से भौतिक दशाएं, जीवन के रूप और मानवीय अनुक्रियाएं, ये जो है मानव भूगोल के क्षेत्र हैं। इसी के अंतर्गत जो है मानव भूगोल के जितने भी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक सभी तत्वों को सम्मिलित करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, इसके अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं।
इसके बाद जो मानव भूगोल का जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है मानव भूगोल की जो संकल्पनाएं हैं, जो अवधारणाएं हैं, जो विचारधाराएं हैं। किसी भी विषय में संकल्पनाओं का, विचारधाराओं का बड़ा महत्व होता है, तो मानव भूगोल में भी इन्हीं संकल्पनाओं और विचारधाराओं का बड़ा महत्व है। तो यहाँ पर हम लोग केवल 3 संकल्पनाओं को ही देखेंगे, जिसमें से जो पहली संकल्पना या पहली विचारधारा है उसको कहा जाता है निश्चयवादी विचारधारा या नियतिवादी विचारधारा या डिटरमिनिज्म या पर्यावरण निश्चयवाद। इस नियतिवादी या निश्चयवादी विचारधारा के जो समर्थक हैं उसमें हिप्पोक्रेटस हैं, अरस्तु हैं, हेरोडोटस हैं, स्ट्रैबो हैं और कांट हैं, हम्बोल्ट हैं, रिटर हैं, रेडजल हैं। ये सभी विद्वान जो है ये पर्यावरण निश्चयवाद या नियतिवादी विचारधारा का समर्थन करते हैं। इस निश्चयवादी विचारधारा के अपने सिद्धांत हैं। तो इसके हिसाब से प्रकृति जो है वो सर्व प्रमुख तत्व है। क्या? प्रकृति ही जो है वो सर्व प्रधान है, सर्व प्रमुख है, जो मानव के समस्त क्रियाकलापों को प्रभावित करती है एवं नियंत्रित करती है। यानी यही विचारधारा आगे ये भी कहती है कि जो मनुष्य है वो प्रकृति का दास है। क्या है? मनुष्य प्रकृति का दास है। आगे यही विचारधारा यानी निश्चयवादी विचारधारा कहती है कि निश्चयवाद मनुष्य को एक निष्क्रिय कारक समझता है जो पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित है। तो इस तरह से जो मानव भूगोल की जो पहली संकल्पना है वो है निश्चयवादी। इसके बाद दूसरी संकल्पना आती है वो है संभववाद की, पॉसिबिलिज्म की। इस संकल्पना के जो जन्मदाता हैं वो हैं यल फेब्रे, जिसको लूसियन फेब्रे कहा जाता है, और इसके जो प्रबल समर्थक हैं वो हैं वाइडल डीला ब्लास, जिनको संक्षेप में ब्लास कहते हैं। ये तीनों चारों जो विद्वान हैं ये सब फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हैं, ब्रुंज भी डिमांजिया भी। तो फेब्रे, ब्लास, ब्रुंज और डिमांजिया ये संभववादी विचारधारा के समर्थक हैं। तो इनका मानना है कि जो मनुष्य है वो प्रमुख है। मनुष्य क्या है? वो प्रमुख है, वो अगुआ है, और जो पर्यावरण है वो मानव के लिए बना हुआ है। तो मनुष्य जो है वो पर्यावरण में परिवर्तन कर सकता है और परिवर्तन करके वो अपने अनुकूल उसको अपने इच्छानुसार उसका उपभोग कर सकता है। तो ये भी कहते हैं कि जो मनुष्य है वो प्रकृति का दास नहीं है। जैसे निश्चयवादी विचारधारा के लोग कहते थे कि मनुष्य प्रकृति का दास है, लेकिन जो संभववादी विचारधारा के लोग हैं ये इस विचारधारा को नकार देते हैं कि मनुष्य प्रकृति का दास है। तो फेब्रे महोदय बल्कि एक जगह कहते भी हैं कि देयर आर नो नेसेसिटीज बट एवरीवेयर पॉसिबिलिटीज, यानी कहीं कोई अनिवार्यता नहीं है, सब जगह संभावनाएं हैं। तो मनुष्य अपनी आवश्यकतानुसार, अपनी इच्छानुसार, अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्रकृति के तत्वों का अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो तीसरी विचारधारा है वो है नवनिश्चयवाद की विचारधारा, जिसको नवनियतिवाद या रुको और जाओ सिद्धांत कहा जाता है, स्टॉप एंड गो थ्योरी। यह विचारधारा निश्चयवाद और संभववाद दोनों विचारधाराओं के बीच की विचारधारा माना जाता है। इसके जो सबसे प्रबल समर्थक हैं, जन्मदाता हैं, वो हो अमेरिकी भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर हैं। इन्होंने ही जो है स्टॉप एंड गो, रुको और जाओ, यह नवनिश्चयवाद विचारधारा का जन्म दिया है। इनके अनुसार, इन लोगों के हिसाब से कि जो यह निश्चयवादी विचारधारा है ये भी जो है कट्टरवादी विचारधारा है, जो संभववादी विचारधारा है ये भी कट्टरवादी विचारधारा है। तो दोनों विचारधाराओं के बीच वाली विचारधारा है, यानी कहीं पर कोई जो है
न तो कोई अत्यधिक नितांत किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है और न कहीं पर किसी चीज़ की नितांत स्वतंत्रता होती है। तो दोनों के बीच का जो मध्यम मार्ग है वो यह नवनिश्चयवादी विचारधारा कहती है। तो इस तरह से मानव भूगोल में ये 3 विचारधाराएं, निश्चयवादी विचारधारा, संभववादी विचारधारा और नवनिश्चयवादी विचारधारा महत्वपूर्ण विचारधाराएं हैं, महत्वपूर्ण संकल्पनाएं हैं जो कि भूगोल को आगे, मानव भूगोल को आगे बढ़ाती हैं।